Good morning student, welcome to maths class. Today we will start second property congruence, second property side angle side congruence condition. पहले हमने ट्रिपल एस तीनों साइड कंडीशन पढ़ी थी, दो तीनों साइड बराबर होती थी तो ट्रायंगल क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी। आज दूसरी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, वो कौन सी है, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उनके बीच का जो एंगल है वो होना चाहिए, कोई और एंगल नहीं। जो दो साइड हमें दी गई हैं उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो हमें दिया होना चाहिए। जैसे दो ट्रायंगल हैं आपके पास, ए बी सी ट्रायंगल है और एक पी क्यू आर ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल के अंदर ए बी साइड 5 सेंटीमीटर गिवन थी और ए सी साइड 3 सेंटीमीटर गिवन थी, मतलब ये दो साइडें गिवन है ना, तो दो साइडों के बीच में जो ये एंगल है, ये एंगल हमें गिवन होना चाहिए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के लिए। इसी तरह इस ट्रायंगल के अंदर पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है और पी आर जो है 3 सेंटीमीटर दिया है और इन दोनों के बीच में जो है ये साइड दिया गया है। ठीक है, अब इस कैसे हम इसको कंडीशन लिखते हैं, पहले कौन सी हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी हो गया, ये ए जो है पी पे, बी जो है वो क्यू पे और सी जो है वो आर पे। अब इसमें जो है ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया, और ए सी जो है आपका पी आर के बराबर है, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया, और एंगल 1 जो है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल 60 डिग्री, मतलब दो साइडें बराबर होगी और तीसरा एंगल बराबर हो गया तो कंडीशन पूरी होगी हमारी, दो साइड पूरी होगी और एक एंगल दे, कंडीशन पूरी है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किस कंडीशन से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन से हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही जो है अगर ट्रेस करके सुपरपोजिशन बनाना हो तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जो 5 सेंटीमीटर स्केल से लेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर 60 का एंगल बनाएंगे, इस एंगल को 3 सेंटीमीटर काट कर इसको आपस में मिला देंगे, ये एंगल एक ट्रायंगल बन जाएगी आपकी। अब अगर इस मेथड से ना सुपरपोज कंडीशन से करनी हो तो एक ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल को एग्जैक्ट उठा के हम दूसरी ट्रायंगल के ऊपर रख देंगे। अगर ए बी सी ट्रायंगल जो है आपकी पी क्यू आर ट्रायंगल को पूरा ट्रेस कवर कर लेती है बाय सुपरपोजिशन मेथड, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल जो है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होती है। मगर वो तो एक सुपरपोजिशन मेथड है, मगर जो प्रैक्टिकल मेथड जो है आपका इस तरह से दो साइड्स और एक एंगल प्रूव करके दिखाएंगे तो ट्रायंगल क्या होंगी, आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसके बाद आगे अगले पेज पे एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें भी आपको दो साइडें गिवन दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है, वो दो साइड आपको दी गई हैं, उससे आप दो ट्रायंगल बनाएंगे, उनके बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल बनाएंगे। उसके नीचे आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल के अंदर जो जो साइड आपको दी गई हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर की आपकी आ रही हैं दोनों ट्रायंगल में वो लिखेंगे, और जो एंगल जो दिए हुए हैं वो एंगल कितने कितने डिग्री के आ रहे हैं वो दोनों में लिखेंगे, और जब उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो वो क्या है, उनका आंसर जो है आपस में 0 आना चाहिए या बिल्कुल नियर टू 0 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल जो एंगल दिए हैं या साइड दी गई है वो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के एप्लीकेबल होती है, उसके ऊपर ये जो साइड एंगल साइड जो है वो एप्लीकेबल होती है। इससे अब रिजल्ट क्या निकलता है, इस रिजल्ट का कंक्लूजन क्या है वो आपको 173 पेज के नीचे दिया गया है। वो क्या है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, इफ टू साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, टू साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द corresponding side and including angle of the other triangle are equal। कहता है कि एक ट्रायंगल की दोनों साइड और उनके बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो दूसरी ट्रायंगल के दोनों साइड के और उनके इंक्लूडिंग एंगल के बराबर होता है। तो हम बाय एस ए एस कंडीशन से कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ये बाय एस ए एस कंडीशन से वो इसके ऊपर फुलफिल हो जाती हैं। जो सेकेंड कंडीशन थी वो हमारी यही थी, आपकी कंडीशन की जो थी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस एस ए एस कंडीशन के एग्जाम्पल करते हैं। क्या एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज आप अपने आप पहले ट्राई करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल 7 जो है इसके ऊपर कंडीशन पे वो क्या कहता है, इन द काइट शोन फिलो, काइट आपको एक फिगर, काइट शेप की आपको फिगर शो हो रही है, उसके अंदर क्या है, पी क्यू साइड जो है वो पी एस साइड के बराबर आपको गिवन है। ठीक है, और एंगल क्यू पी आर जो ये वाला एंगल, इस साइड का एंगल है जो, ठीक है, एंगल को 1 नंबर दे देता हूँ मैं, एंगल 1 किसके बराबर है, पी एस पी आर, ये एंगल इधर के जो है वो 2 के बराबर है, ये भी हमारे को गिवन दिया गया है। मतलब एक साइड हमें बराबर दे दी गई, एक एंगल बराबर दे दिया गया,
तो हमें क्या बताना अब इस कंडीशन के बाद दूसरी साइड बतानी है। और दूसरी साइड कौन सी बतानी है, जो एंगल जिन दो साइड के बीच में आ रहा हो। ये साइड हमारे पास गिवन है, एंगल किसके बीच में बन रहा है, इस साइड के बीच में बन रहा है, ये बीच वाली साइड में, मतलब ये एंगल इन दो साइड के ऊपर बन रहा है और ये इन दो साइड्स के ऊपर बन रहा है। तो क्या हो गया कि ये वाला साइड हमें बतानी है, एक ये तो गिवन ही है, ये भी गिवन ही है, जो बीच की एक साइड है वो हमें बतानी है कि कौन सी इसकी आती है। तो ये थर्ड पेयर हमारा जो है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, लिखिए वही अब इन ट्रायंगल क्यू पी आर एंड ट्रायंगल जो है, ठीक है, कौन सी ट्रायंगल हमारे पास, इन ट्रायंगल क्यू पी आर ये बनेगी और दूसरी कौन सी बनेगी, पी एस पी आर, ट्रायंगल एस पी आर। दो ट्रायंगल बन गई आपकी। दो ट्रायंगल में हमें गिवन क्या है, जो चीज़ गिवन होती है आप पहले वो लिखेंगे। क्या दिया हमें, पी क्यू इक्वल टू जो है पी एस, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये वाली साइड ये लाइन लगी हुई है ना, इसका मतलब ये गिवन है आपको। अब एक एंगल दिया हुआ, ये एंगल इसको आप नंबर 1 और नंबर 2 पे भी लिख सकते हैं। और एंगल की लेबलिंग जो है मैंने आपको 7 चैप्टर में करवाई थी। लेबलिंग कैसे करते हैं, जिस पॉइंट पे एंगल बना होता है वो पॉइंट बीच में आता है, चाहे आप यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से, हमें दिया हुआ है, अगर बुक में दिया हुआ है तो जो लेबल दिया हुआ है हम वही लेबल लेंगे। कौन सा एंगल दिया है उसमें, एंगल क्यू पी आर, मतलब क्यू पी आर, ये एंगल आ गया, किसके बराबर है ये एंगल, एस पी आर, ये भी गिवन है। ये दो एंगल बराबर हो गए आपके, मतलब एक एंगल बराबर मिल गया हमें, एक साइड बराबर मिल गई हमें। अब क्या रहेगा, दूसरी साइड रहेगी। दूसरी साइड कौन सी है, ये पी आर दूसरी साइड है, तो ये लिख देंगे हम पी आर इक्वल टू पी आर, कॉमन भी लिख सकते हैं इसको और सी पी सी टी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो दो साइड बराबर होगी, मिल गई हमें, और थर्ड हमें एंगल मिल गया, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस पी आर। कौन सी कंडीशन, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, ये आपका जो है फर्स्ट सम आपका सोल्व हो गया। इस तरह से हमने जो है इसको सोल्व करना होता है। एग्जाम्पल 8 है आपका, वो क्या कहता है, शो करना है आपने, क्या शो करना है कि बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर क्या करता है, वो वर्टिकल एंगल, बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है वो क्या करता है, आर बाइसेक्ट बेस एट राइट एंगल, ये जो बेस के ऊपर जो है वो राइट एंगल के ऊपर काटता है। ये आपने प्रूव करना है। क्या करना है कि वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट एट बेस एट राइट एंगल, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। ये फिगर आपने वर्कशीट 1 में भी देखी थी, सेम फिगर थी ऐसी, उसको जो है आपने ट्रिपल एस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन प्रूव किया था। पहले हम इसको भी जो है एस सी एस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट कंडीशन प्रूव करेंगे। कौन सी लेंगे पहले, ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल है ये ए डी बी और ए डी सी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, मतलब ए पॉइंट ए पे आ गया, बी सी पे और डी जो है आपका डी पे रहेगा। दो ट्रायंगल आ गई। अब इसमें गिवन क्या है पहले देखिए, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, बराबर हो गया। अब एक एंगल जो है बी ए डी, एंगल जो है ये बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, ये दोनों एंगल भी हमें गिवन है। ठीक है, जो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे हमने, सी ए डी ये भी आपको गिवन हो गए। अब एक साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो ए डी क्या है, दोनों में कॉमन है, सेम अभी तक पिछला क्वेश्चन चल रहा है। ये ए डी जो है, ए डी क्या हो गया, सी पी सी टी भी लिख सकते हो। जब दो साइड एक एंगल बराबर हो गया तो हमारी क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया, हमें प्रूव क्या करना है कि ये एंगल जो है राइट एंगल पे काटते हैं, प्रूव करना है। ठीक है, इस कंडीशन से दो ट्रायंगल तो प्रूव होगी। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, एक ये एंगल है, बराबर कर दिया। अब एक साइड ये साइड बराबर होगी, अब एक ये एंगल ये है और एक साइड ये बचती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें एंगल ए डी बी इक्वल टू जो है एंगल ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी जो है ये एंगल आपके ए बी डी और ए डी सी जो है एंगल ये आ गया, और बी डी जो है डी सी के बराबर आ गई। ये क्या है, सी पी सी टी हैं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के आपस में कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक एंगल ये है ए डी बी ये एंगल और ए डी सी
ये दो एंगल जो आपस में लीनियर पेयर है, हमने पढ़ा था, ये दो लाइन हो, दो एंगल जो है लीनियर पेयर होते हैं और उनका सम क्या होता है आपका 180 डिग्री का होता है। हम वही लिखेंगे पहले कि एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री के हैं? क्योंकि आपस में उनका लीनियर पेयर है। ये हम क्यों कर रहे हैं? जो हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ADB दोनों एंगल 180 का एंगल बना रहे हैं, तो हमने 180 लिख दिया, कारण क्या है? लीनियर पेयर। अब हमने यहाँ लिखा है ADB जो है वो ADC के बराबर है। हम किसी की जगह कोई भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? ADB प्लस इसकी जगह भी हम क्या लिख देते हैं? ADB लिख देते हैं, तो 80 डिग्री या 180 डिग्री आ गया। ADB क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ADB हो गया आपका ये, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ADB इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री आ गया। एंगल ADB किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के। यही हमने प्रूव करना था कि क्या करना था? AD जो है BC को बाइसेक्ट एट राइट एंगल, 90 का एंगल बना दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? AD जो है BC को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है। देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का आ गया, तो 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। तो यही हमें जो है इसका प्रूव करना था, आंसर प्रूव। इस तरह से हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर दिया। ये दो एग्जाम्पल थे हमने किए हैं। इन दो एग्जाम्पल से रिलेटेड आपकी जो वर्कशीट 2 है, आप उनको जो है करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल पहले तो आपने जो हमने ये किया है, दोनों सम को ध्यान से पढ़ेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे हम कर रहे हैं। सेम जैसे मैं आपको कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपने सेम करने हैं और उसको समझने की कोशिश करनी है। समझने के बाद पहले आप ये एग्जाम्पल को ही खुद रफ पे ट्राई करोगे बिना देखें, ठीक है। जब ये एग्जाम्पल समझ आ जाएंगे तो उसके बाद अपनी जो है इस वर्कशीट को जो है ट्राई करोगे। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड वॉच दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।